हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी का इज्तिमाई निकाह कार्यक्रम शिकारपुर चौधरी बरेली में संपन्न हुआ। बरेली के एक शादी हॉल में 5 मुस्लिम लड़कियों का इज्तिमाई निकाह हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कराया गया। सोसाइटी द्वारा जिन 5 गरीब लड़कियों का निकाह करवाया, उन 5 लड़कियों को हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा तमाम गृहस्थी की जरूरत का सामान भी दिया गया। सोसाइटी के संरक्षक ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर समाज सेवी मोहम्मद कलीमुद्दीन ने बताया कि हमारी सोसाइटी समाज में हमेशा इस तरीके के काम करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। आपको बताते चले कि हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर समाज सेवी मोहम्मद कलीमुद्दीन द्वारा कोरोना काल के दौरान हजारों परिवारों को जहां राशन उपलब्ध कराया गया, वहीं सैकड़ों परिवारों को आर्थिक मदद के अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में दवाएं वितरित करके शहर व कैंट क्षेत्र की जनता को जिस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई, वो अपने आप में आज भी एक मिसाल है। वहीं ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन द्वारा गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ओमेगा क्लासेस में फ्री शिक्षा का प्रबंध भी किया गया है। जिन बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनको ओमेगा क्लासेस की फीस में अधिक से अधिक रियायत देने का कार्य भी किया जाता है। वहीं मोहम्मद कलीम उद्दीन दलित बस्तियों व मलिन बस्तियों एवं मुस्लिम बस्तियों में कैंप लगवाकर आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाने का कार्य भी लगातार करते रहते हैं। ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन का समाज सेवा के क्षेत्र में जितना बड़ा योगदान है, उससे कहीं बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान है। यही कारण है कि उनके संरक्षण में हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी का इज्तिमाई निकाह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं अगले इज्तिमाई निकाह कार्यक्रम में 50 गरीब परिवारों की लड़कियों का निकाह कराए जाने की घोषणा भी की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष नदीम खान ने बताया कि हमारा मकसद समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के फायदा पहुंचाना है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राहें जिंदगी फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद कैफ के अलावा कार्यक्रम में शहर की नामचीन हस्तियों ने शिरकत करके सोसाइटी की जमकर तारीफ की और इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया। गौरतलब है, हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी सालों से लगातार समाज सेवा के कार्य कर रही है। कार्यक्रम में शामिल रहे मोहम्मद कलीमुद्दीन, नदीम खां, अहमद अजीज, एडवोकेट जमील अहमद, राफिया शबनम, डॉक्टर अजीम खां, डॉक्टर आसिफ, मोहम्मद जुबैर, शारिक खां, सैम रजा खां, राजा खां, मोहम्मद यासीन मेवाती, वसीम, मोहम्मद फहीम, बिलाल खां आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्य अतिथि राहें जिंदगी फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद कैफ ने कहा, हमारी सोसाइटी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, 5 बेटियों की शादी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि बेटी कौन है और कहाँ जाएगा। अभी यहाँ से दहेज छोटे आदमी भर के हम बेटियों घर भेज देंगे, ये हम लोग जानते हैं और हमारी सोसाइटी जानती है, और जिसके घर जाएगा वो जानता है। अगला कदम आपकी सोसाइटी का क्या होगा? इंशाल्लाह भाई, जैसे लोग हमारे साथ हैं, हमने इन्हें बहुत देखा है, सुना है, और जैसा देखा जैसा सुना अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर पाया। इनसे इंस्पायर होकर इंशाल्लाह हम और भी समाज के लिए, कौम के लिए काम करते रहेंगे। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है, मैं चेयरमैन राहें जिंदगी फाउंडेशन हूँ। तकरीबन पिछले 3-4 सालों से हम खिदमत का काम कर रहे हैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, और फलस्तीन के अंदर भी हम लोगों ने काम किया है। हमारी खिदमत ही हमारी पहचान है, खिदमत ही हमारी सब कुछ है। हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। आज जो आप शादियों के प्रोग्राम में आए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये शादियों का प्रोग्राम है, इसमें एक ही मैसेज देने के लिए मैं आया हूँ, किस तरह कैसे जिना को खत्म किया जाए और शादियों निकाह को काम किया जाए। अभी जो 2 तारीख को वक्फ बिल जो पेश किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे, ये वक्फ बिल कोई वक्फ बिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए एक राजनीतिक स्टंट है। बाकी हम लोग इसकी पूरी तरीके से मुखालफत कर रहे हैं, और जब तक ये बिल खत्म नहीं होता, निरस्त नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इसकी मुखालफत करते रहेंगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये बिल सरकार वापस लेगी, चाहे इसके लिए कितने भी नौजवानों को अपना खून पसीना बहाना पड़े, कितनी भी शहादत देने लिए, और इस शहादत देने में, खून पसीना बहाने में इंशाल्लाह सबसे आगे मैं लूँगी। मुल्क के उन मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सेकुलरिज्म के नाम पर दरियां बिठा रहे हैं और वक्फ बिल इनके फायदे पास हो गया? देखिए, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मरने के बाद अल्लाह को भी मुँह दिखाना है, कल क़यामत के दिन दिखा होना है। उस दिन को सोचते हुए इस चंद दिनों की राजनीति के लिए, चंद दिनों की ताकत के लिए खत्म करके इस राजनीति को लात मार के अपने मुसलमान इत्तेहाद के लिए, अपने मुस्लिमों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए, अपनी दरगाहों के लिए, अपने
खानकाहों के लिए, अपने मदरसों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और राजनीति को खत्म करके एक सफे में खड़ा होकर इस बिल का विरोध करें और इस बिल को वापस कराने का काम करें। नायडू, जयंत और मांझी की पार्टियों में जो मुसलमान हैं और जो उनमें विधायक हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए अब? उनका रोल ये होना चाहिए कि उन्हें उस पार्टी से इस्तीफा देके उस पर पार्टी में ठोकर मार के, लात मार के उस पार्टी से बाहर निकले। और ये ताकत तो कल है, आज है, खत्म हो जाएगी, आज है कल नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जनता जनार्दन होती है, उसके हक में है, वो कब किसको सुने कब किसको फेंक दे। उन लोगों को ये करने, अभी आपने कल की न्यूज भी सुनी होगी, बहुत सारे लोग इन पार्टी से निकल के इस्तीफा भी दे रहे हैं। और इंशाल्लाह तमाम लोग जिनके जमीर जिंदा है, जिन्हें अल्लाह का खौफ है, नबी से मोहब्बत है, वो इन पार्टी से इस्तीफा देंगे और एक साथ में आगे इनका विरोध करेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि मुस्लिम क़यादत होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर मुस्लिम क़यादत होना जरूरी है, उसका जीता जाता एग्जाम्पल आप आज देख सकते हैं जिस तरीके से बिल लाए गए हैं। अगर हमारी क़यादत होती तो किसी में दम नहीं था कि इस तरीके का बिल ला के, तो हिंदू विरोधी बिल ला के दिखाए आज के दौर में, कोई सिख विरोधी बिल ला के दिखाए आज के दौर में। हम सब मालूम है, हम सब जानेंगे कि ये सरकार वाकई में सेकुलरिज्म का जो है सेकुलरिज्म पर टिकी हुई है। हमेशा मुस्लिम विरोधी बिल आ रहे हैं, इसमें CAA हो, NRC हो, UCC हो और अब ये वक्फ बिल हो, 3 तलाक हो, जितने बिल आए हैं सब मुस्लिम विरोधी बिल हैं। और हम इन बिलों की मुखालफत करेंगे, चाहे हमारे अंदर जितना भी खून है, एक एक कतरे जब तक हमारे जिस्म में रहेगा, मिलकर इनकी बिलों की मुखालफत करते रहेंगे, कोई करे या ना करे। मुल्क में जो मुस्लिम जमातें काम कर रही हैं, मुसलमान उनके साथ क्यों नहीं जुड़ता, क्या वजह है? देखिए, हर तरीके की जमात है मुल्क के, हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं, कोई चीज जमात से जुड़ा हुआ है, कोई चीज जमात से जुड़ा हुआ है। वो लोगों का इख्तियार है कि उनको किस जमात का काम पसंद आ रहा है, किस जमात का काम पसंद नहीं है। अगर अपनी क़यादत बिल्कुल होकर जा सकता था। जब 12 और 15 वाले इस बिल को पास करा सकते हैं, जब 12-15 वाले इस बिल को खत्म नहीं करा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।